नमस्कार दोस्तों, डुगडुगी आज से अपना पॉडकास्ट शुरू कर रहा है और पॉडकास्ट की पहली कड़ी में हम बात करते हैं अंडे की। अंडे पर बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार को विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है। भोजन में अंडे से मिलने वाले फायदों के बारे में तो आप जानते ही हैं। यह दिन अंडा उद्योग को बढ़ावा देने और अंडे के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। विश्व अंडा दिवस पहली बार 1996 में अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग ने मनाया था और तब से यह दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व अंडा दिवस की जो थीम है वो है स्वस्थ भविष्य के लिए अंडे। अंडे की बात हो रही है तो इस पर एक अफ्रीकी लोक कथा हम आपको सुना रहे हैं। अफ्रीकी लोक कथा द टॉकिंग एग यानी बोलने वाला अंडा अफ्रीकी अमेरिकी समुदायों में पीढ़ियों से चली आ रही एक कथा है। ये कथा ब्लेंच नाम की एक दयालु और बुद्धिमान लड़की और एक जादुई अंडे के बारे में बताती है। जादुई अंडा बातें कर सकता था। एक बार की बात है, हरी भरी घाटी में बसे एक छोटे से गांव में ब्लेंच नाम की एक लड़की रहती थी। ब्लेंच पूरे गांव में अपनी दयालुता और बुद्धिमत्ता और अपनी दादी के प्रति अटूट प्रेम के लिए जानी जाती थी, जिनकी वह खूब देखभाल करती थी। ब्लेंच की दादी उम्रदराज और कमजोर हो गई थी और जैसे जैसे साल बीतते गए वह बिस्तर पर रहने लगी और छोटे मोटे काम भी नहीं कर पा रही थी। ब्लेंच आसपास के जंगल और खेतों से भोजन इकट्ठा करके अपनी दादी की देखभाल करती थी। एक दिन जब वह घने जंगल में भटक रही थी, ब्लेंच को एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। उसने पत्तों और टहनियों के बीच एक बड़ा चमकता हुआ अंडा देखा। ऐसा अंडा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही वह अंडे के पास पहुंची, वह उसमें से निकलने वाली धीमी और मधुर आवाज सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। अंडा बोला, प्यारे बच्चे, डरो मत, मैं एक जादुई अंडा हूं और आपके जैसे शुद्ध हृदय वाले किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। अंडे की बात सुनकर ब्लेंच आश्चर्य में पड़ गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने अंडे को हाथों में पकड़ लिया। अंडे ने कहा, मुझ में आपकी 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है, लेकिन मैं केवल उन्हीं की मदद कर सकता हूं जो दयालु और बुद्धिमान है। ब्लेंच ने अपनी इच्छाओं के बारे में ध्यान से सोचा। वह जानती थी इसकी दादी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और वह चाहती थी कि वो ठीक हो जाए। अंडे ने उसकी पहली इच्छा पूरी कर दी और तुरंत उसकी दादी की बीमारी कम होने लगी। दादी की ताकत वापस आ गई और उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। ब्लेंच की दूसरी इच्छा थी गांव वालों को भरपूर फसल मिले ताकि कोई भूखा ना सोए। अंडे ने यह इच्छा भी पूरी कर दी और अगले सीजन में बहुत मात्रा में फसल हुई, जिससे गांव समृद्ध हो गया। और तीसरी और अंतिम इच्छा के लिए ब्लेंच ने कहा, अंडे में जो भी कोई प्राणी है वह बाहर आ जाए। अंडा एक सुंदर पक्षी में बदल गया और वह ब्लेंच को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देते हुए खुशियों वाले गीत गाते हुए आकाश में उड़ गया। ब्लेंच अपनी दादी के पास लौटी। उनकी दादी अब स्वस्थ और खुश थी। उसने बोलने वाले अंडे और उसकी 3 इच्छाओं की कहानी साझा की। ग्रामीणों ने अपनी खुशहाली और ब्लेंच की बुद्धिमत्ता का जश्न मनाया। ब्लेंच की दयालुता और बुद्धिमत्ता उसके आसपास के लोगों को प्रेरित करती रही। उसने एक लंबा जीवन जिया और पूरा जीवन जिया हमेशा जादुई बात करने वाले अंडे की स्मृति को संजो कर रखा। तो यह अफ्रीकी लोक कथा हम आपके साथ साझा कर रहे थे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।